अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपसे अपने एक और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करूंगी। ये लार्कस्पर का प्लांट है। इसके अलावा इसको डेल्फिनियम का प्लांट भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत प्लांट है और आप इसके कलर्स देखें, बड़े खूबसूरत हैं, पर्पल कलर के। और काफ़ी ऐसा ऊँचे ऊँचे से इसके प्लांट हो जाते हैं और काफ़ी बड़े हो जाते हैं जब इनकी हम केयर करते हैं। और ये प्लांट बहुत सारे कलर्स में हमें मिलता है नर्सरीज़ में, और लगता भी बहुत प्यारा है। इसमें वाइट, पिंक, येलो, रेड काफ़ी कलर्स होते हैं। और अगर एक साथ ये सब लगाए जाते हैं मुख्तलिफ दूसरे कलरफुल प्लांट्स के साथ तो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये काफ़ी जब केयर करते हैं ना, हम इसकी अच्छी तरीके से केयर करते हैं और बड़े पॉट में लगाते हैं तो ये काफ़ी ऊंचा ऊंचा हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये प्लांट सीड से ग्रो किया जाता है और इसकी जो पनीरी तैयार की जाती है, जो उसको लगाया जाता है सीड से, वो सितंबर अक्टूबर में लगा लिया जाता है। अक्सर समझिए नवंबर दिसंबर में भी लगा लेते हैं, इसलिए कि ये जो फ्लावरिंग स्टार्ट होती है इसमें जनवरी फरवरी से इसमें फ्लावरिंग जो स्टार्ट होती है तो वो अर्ली समर तक नहीं रहती है। मुसलसल देखिए इसमें इस तरह से साइड में इसकी ब्रांचेस निकलती चली आती हैं और फिर ये सब में फ्लावर्स निकल आते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। और जब हमें इनके जब ये सीज़न ख़त्म होने लगता है, यानी जब ये सूखने लगते हैं, तो इसमें सीड हम छोड़ देते हैं, सीड बन जाते हैं। उन सीड को हम कलेक्ट कर लेते हैं। या फिर ये कि जो सीड अगर इसमें नीचे हम वापस अगर डाल देते हैं, जो हम ऐसे पॉट में डाल दें, और फिर जब सीज़न शुरू होगा दोबारा सितंबर अगस्त, जब भी इसका स्टार्टिंग का इसके सीड को जर्मिनेशन का टाइम आ जाएगा, इसको जर्मिनेशन का फ़ौरन ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर हम दोबारा उस पॉट में पानी डालना शुरू कर देते हैं, या ज़मीन पे अगर लगाते हैं तो ज़मीन पे गिरा देते हैं। और जब जैसे ही सीज़न होता है तो वो प्लांट्स दोबारा से उसमें सीड दोबारा जर्मिनेट हो जाते हैं और फिर दोबारा से इस तरह से बड़े प्यारे प्यारे से फ्लावर मतलब प्लांट्स निकल आते हैं। और जब इसको हम बड़े पॉट में लगाते हैं या छोटे पॉट में लगाते हैं, कम यानी छोटे स्पेस में, तो ये प्लांट काफ़ी कंजस्टेड छोटे छोटे से होते हैं। लेकिन जब हम इसको खूब अच्छे तरीके से इसको फर्टिलाइज़ करते हैं तो ये काफ़ी ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत है। और मेरे पास तो अब ये एक ही है। मैं नर्सरी से काफ़ी छोटा सा लाई थी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था। उस नर्सरी वाले ने बताया कि आप इसको लगाइए, बड़ा अच्छा निकलेगा प्लांट। नाम उसने तो इसका दूसरा ही बताया था, लेकिन फिर जब ये फ्लावर निकला और मैंने देखा तो बहुत मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि अगर आपके पास हो तो आप बिल्कुल एक दफ़ा इसकी तो पनीरी लाइए। अब तो पनीरी मिल सकती है आपको, इसलिए कि लगाने का टाइम तो गुजर चुका है। तो फिर आप इसकी पनीरी लाइए, उसके बाद सीड आप इसकी कलेक्ट कर लीजिए और फिर आप अगले साल से इसको इस तरह लगाना शुरू कीजिए। बड़ा खूबसूरत प्लांट है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम एक बार अगर ले आते हैं और फिर सीड रख लेते हैं और सीड वापस उसी पॉट में डाल देते हैं, तो फिर दोबारा से जैसे सीज़न शुरू होता है दोबारा से में निकल आते हैं। और इसके फ्लावर्स हैं भी बड़े खूबसूरत, अभी देखिए, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे देखने में और काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, इसको जो है वो धूप में रखा जाता है, यानी डायरेक्ट सनलाइट 3 से 4 घंटे की अगर आप इसको अर्ली मॉर्निंग के देंगे तो ये काफ़ी रहेगा इसके लिए। काफ़ी तेज़ धूप, यानी जो 12 बजे के बाद 3 बजे तक की होती है उसमें आप इसको ना रखें, सुबह की मॉर्निंग के धूप में रख दीजिए। पानी इसको आप समझिए इसको मॉइस्ट रखिए, ओवर वाटरिंग आप बिल्कुल ना कीजिएगा। आप हल्के हल्के से मॉइस्ट रखेंगे तो ये बहुत तरीके से ग्रो करता रहेगा। और दूसरी बात ये कि आप जो है वो इसमें फर्टिलाइज़ कर दिया करें इसको। ऐसे 15 डेज से हम गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, सब प्लांट को अपने देते हैं, तो वहाँ ये आप इसको भी दे दीजिए। और इसके अलावा आप हर महीने 15 दिन के बाद जो हम स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड, नीम ऑयल का स्प्रे जो हम करते हैं वो आप स्प्रे भी कर दीजिए। तो बस ये प्लांट आपके घर में लगा रहेगा बहुत ईजिली। बहुत प्यारा प्लांट है और एक ही प्लांट लगाने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत क्यूट है। इसके फ्लावर्स बहुत प्यारे हैं और मैंने देखा है इसको लगे हुए मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा ये प्लांट जब बड़ा होगा तो वो ये वाला निकलेगा। और मेरी कई पॉट में इस तरह के छोटे छोटे से प्लांट इस तरह के निकले थे और कुछ सूख गए, कुछ अभी लगे हुए हैं। तो होता यही है कि जब इसके सीड गिर जाते हैं ना तो फिर दोबारा से जैसे सीज़न स्टार्ट होता है तो दोबारा से निकल आते हैं। ये भी बहुत अच्छा है और कलेक्ट करके रख भी लीजिए, ये भी बहुत अच्छा है। और हर दफ़ा आप इसको लगाते रहिए। तो बहुत प्यारे इसके लीव्स, बड़े प्यारे प्यारे से, देखिए लीव्स कितने क्यूट से हैं, थोड़े थोड़े गाजर की तरह के जो पत्ते थे ना उसकी तरह के लगते हैं, लेकिन है बड़े प्यारे। तो आप बिल्कुल इसको ग्रो कर सकते हैं अपने घर में, बहुत प्यारा प्लांट है। तो फिर इंशाल्लाह फिर किसी और प्लांट की इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।